बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो राम की कृपा के बिना यह सुलभ नहीं है। राम जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक यह कथा सुनने को नहीं मिलती। भरद्वाज जी बड़े ही तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं भरद्वाज जी महाराज। आज भरद्वाज जी के आश्रम में बड़े बड़े संत आए। 1 महीना सब लोगों ने राम भजन किया। भी कैसे छोटी है, बोले महाराज जी मैं जानना चाहता हूं ये राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि अभी भरद्वाज जी के मन में बाबा भोलेनाथ भी भरद्वाज जी कहते हैं कि जो स्वयं अगस्त मुनि के यहां गए भाव से ये भैया कन्हैया लाल जी उनकी तरफ से 101 रुपया भगवान जी के चरणों में प्रभु अपनी कृपा करते रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्रोता सरौता क्या है, इंसान को कोई उठा ले तो चुरौतों मिल जाते हैं। अच्छा ये जो नींद आ जाती है इसमें भी किसी का दोष नहीं है। अभी नहीं कलयुग में लूंगी। बोले कलयुग में क्यों? बोले कलयुग में भगत होंगे कम, और जब कम भगत लोग होंगे तो पूजा भी कम होगी, और जब पूजन कम होगा तो क्या होगा, जब वो कथा में सुनने जाएंगे तो मैं उन्हें सुला दूंगी, और ना सुनेंगे कथा और ना जाएंगे वैकुंठ, तो आपका स्थान खाली पड़ा है। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी कथा में भजन भी हुआ करेगा तो इससे नींद भाग जाएगी। और सोने वाले क्या भैया, एक जने सोए रहे थे कथा में, बढ़िया व्यापारी थे, अपना कपड़े की दुकान थी, और कपड़े की दुकान थी, दिन भर कपड़े की दुकान से फुर्सत पाए कथा में गए, और अपना पहुंचे जैसे नींद लग गई, और नींद लग गई तो उन्होंने सपना देखा कि ग्राहक आया है। ग्राहक ने कहा कि ये कुर्ते का थान कैसे दिया है? तो भैया बोले 500 रुपया मीटर। ग्राहक ने कहा नहीं कुछ कम करो। बोले नहीं 500 से 1 रुपया कम नहीं, हमारे यहाँ तो फिक्स रेट है। बोले करना हो तो नहीं, हम जा रहे हैं। ग्राहक तो जिद्दी होता ही है। तो बोले हम जा रहे हैं। बोले नहीं जाओ मत, ठीक है हम कम करते हैं। बोले क्या? बोले एक काम करो 4.5 में ले लो। तो उसने कहा कि लेना 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने बैठे भक्त का कुर्ता दीनों फार। वो जैसे ही सामने बैठा रहा उसके कुर्तवा पकड़े फाड़ी चाराक से। पीछे वो मुड़ के देखी सरे ई का भवा, पूछे जेठ जी का मामला है? कहीं अरे हम तो कुर्ता फाड़त रहे दुकान पे। कहीं तुम दुकान में बैठे हो कथा पंडाल में बैठे हो? तो कुछ लोग ऐसे भी सोए जाते हैं कि उनको होश नहीं, लेकिन भगवान की कथा ही इतनी दिव्य है कि आनंद और शांति की अनुभूति होती है। तो आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपके इस संदेह को दूर करता हूं, सुनो। बात त्रेता युग की है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु
संजय कुमार भैया उनकी ओर से 21 रुपया भगवान जी के चरणों में प्रभु कृपा करते रहे। तो त्रेता युग में भगवान शिव कुंभज ऋषि यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भैया प्रसाद भी ले जाइए, लेकिन अकेले नहीं गए, क्योंकि कहा गया है धर्म का कार्य पत्नी के साथ में किया जाए तो उसका फल दुगना होता है। 50 रुपया संदीप कुमार कोलवा। ये 50 मुद्राएं भैया संदीप कुमार कोलवा निवासी उनकी ओर से भगवान जी के चरणों में प्रभु कृपा करते रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो धर्म का कार्य पत्नी के साथ में भी करना चाहिए, क्योंकि उसका फल दुगना होता है। इसीलिए शंकर जी अकेले नहीं गए, कौन गया? संग सती जग जननी भवानी पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजहि अखिलेश्वर जानी। पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। आज सती जी के साथ में गए भैया, कौन? शिव जी। और अगस्त मुनि ने देखा कि स्वयं त्रिलोकी के मालिक आए हैं द्वारे, बस तुरंत आरती की थाली लेकर पूजा करने लगे। अब यहाँ पर सती जी को बड़ी शंका हो गई। सती जी कहीं नहीं तो व्यास आए। अरे व्यास जी महाराज आते हैं तो हमें उनके चरण छूना चाहिए, यहाँ तो श्रोता ही के चरण व्यास जी छू रहे हैं। अब अगस्त जी ने सोचा कि भाई शंकर भगवान है, इसलिए शंकर भगवान के चरण स्पर्श हो। लेकिन सती मैया के मन में शंका हो गई, और सती जी के मन में जब शंका हुई तो यहाँ कथा अगस्त जी ने प्रारंभ की। राम कथा मुनिवर जिव बखानी, सुनहि महेश परम सुख मानी। राम कथा कही है, लेकिन सुनहि महेश परम सुख मानी। सती जी को तो शंका हो गई, क्या हो गया? सती जी को शंका हुई ना। और कथा में भैया जब शंका हो जाए तो कथा चाहे जितनी सुनो समझे में ना आएगी। कथा में जब शंका हो जाए तो चाहे जितना प्रयास करो, कथा उठा दिमाग में नहीं लगती, और कुछ जन ज्यादा श्रोता हुई जाती। वो पंडित जी से भी ज्यादा श्रोता है। झांसी में कथा कर रहे थे, यहाँ मोट पड़ता है, तो वहां पर कथा हो रही तो एक लोग संध्या के पहुंचे, गए महाराज जी बताओ एक प्रश्न पूछना है। हमने कहा पूछो। तो बोले ये बताइए कि दशरथ जी कौन बिरादरी के थे? और आज तक किसी ने बता नहीं पाया। हमने कहा तुम नहीं बता पाई तो हम कहा बताए देंगे। कहने नहीं आप बताइए। हम कहा दशरथ जी, भाई सुना है क्या कथा शास्त्र भी कहता है वो क्षत्रिय थे। तो बोला नहीं महाराज दशरथ जी हमारे बिरादरी के थे। हम कहा तुम कौन बिरादरी के आओ? कहीं हम नाऊ हुई। हम कहा कहाँ लिखा है? कहीं हमारी किताब में लिखा है, रामायण आप पढ़ते हो? हम कहा हाँ। कहीं वही में लिखा है, लेके आओ। उसका रामायण दिया। हमने कहा देखी भाई कहाँ से पढ़ा है। और उसको जैसे ही रामायण दिया उसने चौपाई पढ़ी, कहीं वेद विदित ते दशरथ नाऊ, वेद विदित थे दशरथ नाऊ। तो सोच इसकी दशरथ ना हुआ यार रहे। अब उनके दिमाग में तो यही बात चल रही है परमानेंट की दशरथ जी नाम। हमका धन्य है श्रोता महाराज, और धन्य है तोरे जैसे भक्ता मिल जाए। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग श्रवण कुछ और करते हैं, समझ कुछ और जाते हैं। तो आज सती जी को शंका हुई, और जब सती जी को शंका हुई भैया तो कथा सती जी के समझ में नहीं आई। लेकिन आज भगवान शिव ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, और राम जी की कथा को आनंद से सुनकर
शिव जी महाराज चलने लगे तो कहा कि हे अगस्त जी, आपको दक्षिणा क्या दी जाए? बोले महाराज दक्षिणा? बोले दक्षिणा में एक काम करो कि अब आप हमें कथा सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है। अब शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं और अगस्त मुनि सुन रहे हैं। ये वो पावन कथा है श्री राम कथा कि जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा की जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा की जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलिता मत गाई, राम कथा कलिता मत गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। जन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल से विरंजनी। राम कथा कल कलस निरंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद कर यथा कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ताली बजाते जय हुए राम भाव से। कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। राम कथा सति किरण समाना, राम कथा सस किरण समाना, राम कथा सति किरण समाना। राम कथा सस किरण समाना। संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, धुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा कि जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम। श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा सुन बिचक उठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर तारी संसह बिहग उड़ावन हारी संशय बिहग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती सी यथा की जय जय राम कथा की जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय श्री राम 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 कथा बोलिए राम जी महाराज की जय हो तो भैया एમાં तेल कम भी है, छोटा डाला करो हाँ? और हल्की हल्की बाती जिसे सूखे लगे तुरंत फिर डाल दिया करो। तो आज भगवान शिव भी राम कथा श्रवण करा रहे हैं अगस्त जी को। और भगवान कहा भैया कहा मिल रहे हो कहा तो कहां से मिल रहे हो एक रीड हिला तो भैया देखो हम भीड़ कहाँ देखो तो इनके काम से करके हम देखेंगे अपने हिसाब से देख ली तुम भैया यहाँ देख के बैठता है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अयोध्या राम की जय तो भैया आज भगवान शिव जी अगस्त जी के यहां से चले हैं और उसी समय क्या होता है भगवान की लीला हो रही थी दंडकारण्य की। तेहि अवसर भंजन महि भारा तेहि अवसर भंजन महि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता वचन तजी राज उदासी पिता वचन तजी राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी दंडक बन विचरत अविनाशी तेहि अवसर भंजन महि भारा तेहि अवसर भंजन महि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा हरि रघुवंश लीन अवतारा भगवान शिव जी कथा सुनकर निकले हैं और भगवान शिव जी जब कथा सुन के निकले तो भगवान श्री राम जी दंडकारण्य की लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य की जब लीला हो रही है तो वहां पर भगवान श्री राम जी वनवास काल में अपने पिताजी की आज्ञा मानकर वन में विचरण कर रहे थे और इधर शंकर भगवान जी सती जी के साथ चले हैं और रास्ते भर भगवान शंकर जी बस कथा की चर्चा कर रहे थे और कथा की चर्चा करते करते सती जी से पूछे कथा में कहा सुने।
सती जी ने कहा कथा में महाराज ध्यान नहीं है। नहीं, कुछ तो सुना होगा। बोले नहीं, कथा में ध्यान नहीं आ रहा। अब सती जी ने कथा सुनी हो तब तो ध्यान आ गया। जब कथा सुने तब ध्यान आवे। सती मैया कुछ बोले ना, तब तक चले आ रहे थे कि इधर देखते क्या हैं कि भगवान राम जानकी जी के वियोग में व्याकुल होकर पशु पक्षियों से पूछते हैं कि आपने सीता जी को देखा? हे खग हे मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखो सीता मृग ने। और यहां तक कि स्वयं के भाई लखन से पूछते, भैया तुम कौन हो? क्या तुमने जानकी देखी है? आज राम जी की इस दशा को देखकर शंकर भगवान व्याकुल हो गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभ समय ही ते ही राम ही देखा। उपजा दिए हसी हरस विशेषा, उपजा हरस विशेषा। परिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानकी नैन किनारी, कुसुमय जानकी नैन नारी। भगवान शिव ने मन ही मन आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और भगवान ने राम जी को प्रणाम किया। लेकिन उस समय यानी समय उचित न जानकर सती जी से कहा नहीं कि ये राम है। सती जी से नहीं बोले कि ये राम जी है, क्योंकि जान रहे हैं कि सती के मन में शंका है और मेरे राघव मानुष लीला कर रहे हैं। और कहीं शंका वाले व्यक्ति को अगर और शंका में डाल दिया जाए तो ठीक तो नहीं होगा। भाई जिस समय भगवान नागभास में बंद गए थे तो गरुड़ जी को भी शंका हुई कि ये वही है जो मेरे ऊपर बैठ के चलते थे। तो गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज कौन करेगा? बोले काकभूषुंडी जी के यहाँ चले जाओ। बोले जब ज्यादा शंका में बैठो तो अत से ज्यादा कथा सुनो, तब जाके शंका दूर होती है। अभी नहीं कि शंका हो जाए तो वहां से दूर ही भाग जाओ। बिना पूछे समझे शंका का निदान होगा। तो शंकर भगवान ने सोचा कि ये समय शुभ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोले और चलते गए। लेकिन अब राम जी की लीला देखकर आंसू गिर रहे हैं। अब भला कौन पत्नी ऐसी होगी कि पति बगल में बैठा रोवे और पत्नी कहे कि महाराज क्या बात है, काहे रो रहे हो? पूछ लिया कौन, क्या कारण है महाराज रोने का? सती सुदशा शंभु कह देखी और उपजा संदेह विशेषी। बोले कौन है ये, क्या मामला है, बताओगे तो कुछ? बोले सती ये जो है ना नर लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। सुर नर मुनि सब नावत सीता, सुर नर मुनि सब नावत सीता। बोले ये मेरे ही ईश्वर हैं, इन्हें देखकर सब जगत के लोग शीश झुकाते हैं। बोले यही है राम? बोले ये कौन से राम है? अरे देख रही हूं बड़ी देर से कि अपनी पत्नी के लिए चिंतित है। चलो ठीक है, दुखी हैं, दुख में आदमी भूल जाता है सब कुछ,
लेकिन अब सगा भाई साथ में चल रहा, पूछ रहे भैया क्यों आओ तुम? यानी इतना बड़ा दुख कि अपने भाई को नहीं पहचान पा रहे। अरे महाराज, रास्ते में कौनो मनुष्य से पूछा जाए जब तो चलता है, ये तो पक्षी और पशुओं को आवाज दे रहे हैं। सती जी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने कहा नहीं समझ में आ रहा तो बताओ क्या हो? बोले इनकी परीक्षा लेने का सोच रही हूं। बोले परीक्षा लोगी? बोले अभी कुंभज ऋषि जी ने कथा सुनाई थी, आपने सुना नहीं? बोले नहीं हमें समझ में नहीं आई महाराज, हम बिना जांचे अब नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सोचे समझे हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और देखा अब तो ये तो उल्टा हो रहा है। बोले अच्छी बात है, अगर परीक्षा लेना चाह रहे तो ठीक है परीक्षा ले लो, लेकिन कैसे लोगे? बोले अब हम जाके ही वहां निर्णय लेंगे परीक्षा लेने का। अब शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है जाओ। और शंकर भगवान एक बट के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समझ गए कि मुझे अब राम जी पर छोड़ देना चाहिए। हुई है ये सोही जो राम रचि राखा, हुई है सोई 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 जो, हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरफ बढ़ा बन शाखा, को कर दरक बढ़वै शाखा, को कर दरक बढ़वै शाखा। भगवान ने कहा कि जो राम जी की इच्छा है वही होना है। और स्वयं एक बट पेड़ के नीचे बैठकर भगवान तपस्या कर रहे थे। और इधर क्या होता है कि सती मैया गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। सती जी सीता जी बन गई। और सीता जी जब बनी तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भाभी जी, भैया भाभी जी देखो वो आ रही है। राम जी ने नहीं देखा, क्योंकि राम अंतर्यामी है, लीला लेकिन सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि सती कर क्या रही है। और सती जब आगे आई, भगवान तुरंत हाथ जोड़े और कहा कि माता आप अकेले कहां घूम रही हो? कहां है भोलेनाथ? और जैसे भोलेनाथ का नाम लिया बस सती जी का दिमाग चकराया, कहीं गड़बड़ हो गई। सती जी दौड़ी है, भागी। और सती जी जब दौड़ी भागी है, लेकिन भगवान ने कहा कि अभी पूरा काम नहीं हुआ। आज भगवान ने लीला रची और सीताराम जी साथ में आज सती जी जहां जावे सो वही दिखे। चारों तरफ भगवान के दर्शन कर सती जी ने हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु मैं आपकी माया से मोहित, कृपा कर। भगवान ने कहा कि जब आज सती जी गई हैं शिव जी के पास, और जब शंकर भगवान के पास पहुंची हैं सती जी, तो शंकर भगवान ने पूरी लीला तो देख ही ली थी ना। बोलिए कैसे परीक्षा ली? सती जी ने कहा कौन परीक्षा प्रभु? अरे हमने भी दूर से आपके जैसा प्रणाम करके चली आई। भगवान हो? बोले नहीं महाराज, बस केवल प्रणाम किया। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन शिव जी ने कहा कि भगवान ने मेरे इष्ट ने स्वयं इनको मां कह दिया और इन्हें जानकी का स्वरूप बनाया है, इसलिए अब यह शरीर से मेरा इनसे मिलन नहीं होगा। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव
कैलाश की ओर। और कैलाश की ओर सती जी चली तो हैं, शिव जी कुछ बोल नहीं रहे। और कैलाश पर पहुंचकर भगवान ने अखंड समाधि लगा ली। सती जी जावे भगवान ध्यान लगाए हैं। और भैया पति गुस्सा हुई के अगर ना बोले तो स्वाभाविक है कि पत्नी समझे जाके मामला कुछ गड़बड़ है। सती जी समझ गई कि मेरे नाथ लगता है मेरी इस करतूत को जान गए, इसलिए शिव जी मुझसे बोलते नहीं ठीक से। जो शिव सदैव मुझे वामांग में बैठाते थे, आज शिव सामने आसन देते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज सती के पिता हैं दक्ष, और दक्ष को जब प्रजापतियों में यज्ञ की प्रमुख उपाधि होती है, यज्ञाचार्य जिसे कहा जाता है, तो बड़ा अधिकार मिल गया। और संसार में ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसे अधिकार प्रभुता मिल जाए, उसे अहंकार ना आ जाए। शिव जी की और सती जी की बनती नहीं थी यहां, लेकिन सती जी को सामने आसन देते थे। कभी शिव ने यह नहीं कहा कि हम तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, मन में ही मन अपने इस भाव को रखा। और याज्ञवल्क्य जी आज भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं, ये जो दक्ष है ना, ये शिव का ससुर है, शिव जी का ससुर है दक्ष। इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। बोली बात उस समय की है जब एक बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम था, तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आए हुए थे, देवता असुर गंधर्व सभी बैठे थे। तो दक्ष जो थे, दक्ष जी वहां पर प्रवेश किए हैं, तो सब लोगों ने भैया दक्ष के स्वागत में खड़े होकर प्रणाम किया। मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है कौन? बोले दक्ष। दक्ष को ये बात गुस्सा लग गई, कौन से प्रणाम नहीं कर रहे? मेरा दामाद है ना। नवग्रहों की चर्चा तो होती है, नवग्रह होते ना, लेकिन 10वां ग्रह दामाद को बताया गया है। नवग्रह को तो पंडित जी अपन पूजा पाठ कराए के श्राद्ध करा लिए थे, लेकिन 10वां ग्रह जब कलेबा में बैठ जाते तो उसका गड़बड़ लग जाती भैया। कहते हैं कि 10वां ग्रह जयमाता, और साल भर का जिंदगी भर उसका मनौते बीतत है। बाद में वो फुफ्फो बन जाते तब वो उसका मनौते बीतत है। तो कहीं 10वां ग्रह जयमाता है, तो दक्ष ने कहा कि हमारा जो 10वां ग्रह बैठा है, इसने हमें प्रणाम नहीं किया। गुस्सा आ गया दक्ष को। बोले हे शिव, तू अघोरियों के साथ में रहते रहते तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे तुझे पता नहीं सामने दक्ष प्रजापति खड़ा है। और आज दक्ष को इतना अभिमान हो गया, गोस्वामी जी ने कहा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बोले अरे मूढ़मति शिव, तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरा ससुर खड़ा है, तूने प्रणाम नहीं की। शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे। नंदी जी महाराज बगल में खड़े थे। बोले बाबा इशारा करो। शंकर भगवान कहीं तुम क्या करी हो? बोले एक सिंह मारा, काम खत्म। बाबा बोले कहीं नहीं, नंदी देव शांत रहो। बोले नहीं बाबा, आपका अपमान में सह नहीं सकता, आप तो बस केवल इशारा करो। ये जो नुकीले सीख लिए घूम रहा हूं, किस दिन काम आएंगे? अभी एक सीख मारा, दक्ष का काम खत्म, पूरी आंख निकाल के बाहर फेंक दूंगा। शंकर भगवान बोले अरे ये ससुराल है, और ससुराल में ससुर अगर कुछ कह दिए तो तुम बुरा मानना।
घरे अगर पिताजी कुछ कह दिए तो लड़कवा 4 दिन खाना न खाई। अब हुए ससुर अगर रोजे गरी आवे तो नो बात नहीं। बोले ससुर जी है बहुत दिक्कत है, संसार में दुई है तो रिश्ता है, साले सड़वान का, इनसे बड़ा संसार का कौन रिश्ता नहीं ना, या चाहे बेइज्जती हो चाहे जबर। तो आज शिव जी ने कहा कि ये ससुराल है, यहाँ कोई बात नहीं। ससुर ने 2 शब्द कहे, नंदी बोले महाराज अच्छा नहीं लग रहा, तो बोले कान बंद कर लो और क्या। अब दक्ष बार बार भगवान शिव का अपमान कर रहा, लेकिन नंदी से सहा नहीं गया। नंदी ने कहा अरे मूर्ख दक्ष कैसी बात करता है, तुझे अपने आप में इतना अहंकार हो गया, जब श्राप देता हूं ये जो तेरा सर है ना बकरे का हो चाहिए। दक्ष ने जैसे ही सुना तो दक्ष कुछ बोला नहीं। भृगु जी महाराज खड़े थे, भृगु जी ने देखा कहीं हमारे चेला का श्राप दे दिए शिवगण। बोले हे शिवगणों मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ आज से तुम सब चंडाल बने हो। और वही होता है ना जो शिव जी के भगत है, देखे वो भस्मी असली लगाए घूम रहे। और भैया जैसे ही भृगु जी महाराज ने श्राप दिया है, बस नंदी जी को गुस्सा आया। बोले बाबा अब ठीक नहीं ना, अब तो कहो लड़ाई होगी। शंकर भगवान बोले निकल लिया जाए तब भी ठीक है। कहीं कहीं होता है ना कि लड़ाई का मामला हो तो चुप्पे निकल लियो, वही में भलाई है। बोलने से हो सकता है विवाद हो जाए। भाई महाभारत का भी जो युद्ध हुआ था इतना बड़ा, केवल मुंह से बोलने की कारण तो हुआ। द्रौपदी जी ने केवल 2 ही शब्द कहे कि अंधे के सुत अंधे ही होते हैं, वही में पूरा महाभारत हो गया। और लड़ाई झगड़ा में भैया लोग पुरानी बातें याद तुरंत ही रखते हैं। इसीलिए कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द न हाथ और पांव, एक शब्द औषधि करे और एक बनावे घाव। कहो तो इतना प्यारा बोले कि आदमी आनंदमय हो जाए, और कहो उतना दुष्टता से बोले कि बस शरीर में कहो घाव होता चला जाए। 2 भाइयों की आपस में लड़ाई हुई। छोटे भाई के यहां पर विवाह था बेटी का, तो उसने मन हुआ कि चलो बड़े भाई को निमंत्रण दे आए। बड़े भाई के यहां निमंत्रण देने के लिए गया। कहीं भैया बिटिया की शादी है, रहना है, जैसे हमारे बिटिया वैसे तुम्हारा, सब आप ही का देखना है। तो भाई बोला कि अच्छा आज से 2 साल पहले तुम लड़ाई में जो कहे हम भूले नहीं हैं, और तुम कब तुम्हारे पत्नी ज्यादा बोलत रही। भाइयों की लड़ाई में आदमी कम बोले थे, महिलाएं ज्यादा बोले थी। हाँ ये ऐसा नहीं वैसा। तो हमें याद है एक बात, जाओ हम नहीं आएंगे। बस भैया फिर क्या था, जब पहुंचे तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कल हमने अपने भाई को निमंत्रण दिया था और भाई ने नौता मना कर दिया। बोले तुमने 2 साल पहले मुझसे भला बुरा कहा था। गुरुजी ने कहा चलो देखते हैं। बस भैया फिर कहा रहा, गुरुजी ने बुलाया बड़े भाई को, कहीं हमारी कथा लगी है, आओ बैठ के सुनो। अब भैया कथा को सुनने के लिए बैठे और कथा बैठ के सुन रहे थे। एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर आए तो गुरुजी ने बड़े भाई से पूछा कि एक बात बता भैया, कल कथा में हमने क्या कहा था। तो बड़ा भाई बोला कथा में महाराज याद नहीं है, कथा अच्छी लगी। बोले हाँ, लेकिन कहा क्या था। तो बोले महाराज कथा में बिल्कुल याद नहीं, आपने क्या कहा था। कहीं अरे मूर्ख, जब तुझे एक दिन की बात याद नहीं रही कथा की, सत्संग की, और 2 साल पहले तेरे भाई ने कुछ कह दिया तो तुझे याद था, वो तू नहीं भूल पाया। बोले गुरुजी अपराध हो गया। बोले जीवन में सब करना, लड़ाई झगड़ा मार पीट सब हो, लेकिन बोलना कभी बंद मत करना। यदि बोलना बंद कर दिया तो सुलह के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। इसलिए बोलना बिल्कुल, रोज लड़ो,
और रोज लड़ने के बाद सुनी ने कहा तो चाहे वही खा पी जाके बंद होना चाहिए। भगवान शिव जी ने भी आज वहां से हटे, बोले यहां से निकल लो, ठीक है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। शंकर भगवान आज वहां से निकले कैलाश। दक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगी तो दक्ष ने सोचा कि लाओ यज्ञ करते हैं। रामचरितमानस में 6 यज्ञों का वर्णन है। 6 यज्ञ में 3 यज्ञ सफल हुए और 3 यज्ञ बेकार गए। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति ने करवाया था। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नीचा दिखा दिया। तीसरा यज्ञ जनक जी का धनुष यज्ञ था। तीसरा यज्ञ जनक जी का था, जहां पर राम और जानकी का विवाह होना था, पूर्ण हुआ। चौथे यज्ञ का वर्णन आता है। चौथा यज्ञ जनक जी के यज्ञ से पहले हुआ, किसका? विश्वामित्र जी का, जिसे राम जी ने पूरा कराया था। 2 यज्ञ अंतिम में लंका कांड में होता है, जो रावण और मेघनाथ का होता है, वो दोनों सफल नहीं हुए। तो 3 यज्ञ परिपूर्ण हुए प्रभु कृपा से और 3 यज्ञ निष्फल हुए, क्योंकि तीनों यज्ञों में जो निष्फल हुए हैं वो अपने अहंकार के कारण हुआ था। तो आज दक्ष ने सोचा कि चलो यज्ञ करते हैं, और आज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजा। चिट्ठी लिख लिख के भेजी, छूटा कोई नहीं। लेकिन चिट्ठी किसको नहीं मिली? भगवान शिव को। और भगवान शिव को जब चिट्ठी नहीं मिली निमंत्रण में, और इधर सब जिस दिन यज्ञ का समय आया, सब देवता लोग कैलाश के ऊपर से अपना विमान ले लेकर जाने लगे। आज विमान की गड़गड़ाहट को सुनकर सती जी ने पूछा कि हे शिव, हे नाथ, ये सब कहां जा रहे हैं? ये विमान कहां जा रहा है? भगवान शिव जी ने कहा कि आपके पिताजी के यहां पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। बोले पिताजी के यहां उत्सव है? बोले हाँ। बोले हमें बुलाया होगा ना, हमारा भी तो न्योता होगा। भगवान शिव बोले हमारा निमंत्रण नहीं। सती ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, पिताजी है, निमंत्रण दिया होगा, हो सकता है देर में आया हो, या हो सकता है किसी से गिर गया हो, ना पहुंचा हो। माताएं बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन नैहरे के प्रेम बना रहा था। अवस्था भले बूढ़ी हो जाए कि नैहरे में को न रहे, भतीजो चलावे, तो बड़ी खुश होती है, हमारे भाई के लड़का हुई। क्या भैया, तो ये प्रेम बना रहता है। तो सती जी का भी प्रेम अपने माता के पिता के प्रति था। गुस्सा बड़े लोग करते, हम तो मना लेते, बोली चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि जाना चाहिए, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है। बोले परिस्थिति जरूरी है कि तरह से निकलो, अरे गांव के पीछे घुमा लो। लेकिन देवता लोग भी जानबूझ के कैलाश के ऊपर से निकल रहे थे कि देखा तुम्हारा न्योता नहीं आया है, हमारा न्योता मिला। वो था ना गांव में कब्बो कब्बो किसी व्यक्ति का न्योता हो और कोनो घर छूट जाए, तो लोग बाग जानबूझ से कहा भैया न्योता चलिए उनके यहाँ। अब वो बेचारा कहते हमारा तो न्योता ही नहीं है। तो कुछ लोगों की आदत है, तो वो जानबूझ के कैलाश के ऊपर से निकल रहे कि देखो शिव, हमका बुलाया है तुम नहीं। शंकर भगवान कहीं जाओ तो वहां जौन हुए का है वो तुम ही जानो। आज भैया सती जी नहीं मानी और गई, और सती जैसे ही पहुंची हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के भवन में आज सती जी गई हैं, लेकिन दक्ष के अभिमान के कारण
होने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। सादर भल ही मिले माता, भगन मिलही बहुताई मुस्काता। सादर केवल माता ही मिली है भैया। सादर कौन मिली? केवल माता। बिटिया का गले लगा लिया। बेटी सती कैसी थी? सती भी लिपट के माता से रोने लगी। तब तक बहनों ने देखा कि सती आई है, तो बहन ने कहा, हे सती, ठीक ठाक थी? बोली, हाँ बहन ठीक थी। दूसरी ने कहा, सती के यहाँ कमी किस चीज की है? सती जी के यहाँ तो सब आनंद ही आनंद है। तो एक बहन ने कहा, कौन आनंद है? बोले, इनके यहाँ पर कहीं ज्यादा काम भी नहीं रहता। बोले, क्या काम नहीं रहता? क्या करती? बोले, इनके पति को भोजन ही नहीं करना रहता, वो तो भात खाए आनंद में पड़े रहे। कहीं एक लोटा भान सुबेरे, एक संध्या काम करता। और कहीं हमारी बहन का सुविधा बहुत है। कहीं हम लोग तो कुएं पे पानी भरने जाते हैं, इनके पतिदेव के सरे पे गंगा बैठी है। जब नल की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बस टोटी खोली निकल गई। और कहीं बड़े मजे की बात, तो सती का कौनो काम नहीं करना पड़ता। कहीं ना कपड़ा धोने की जरूरत है, कहीं काहे, कहीं इनके पति कुछ पहनते नहीं तो कपड़ा धोइए का। वो तो दिगंबर स्वरूप धारण है। बहनों ने तरह तरह से सती का मजाक उड़ाया। सती जी ने कहा, चलो ठीक है। सती जानती है कि मुझे क्या दुख, मेरे शिव के यहां पर कमी क्या है? कोई चीज की कमी है? आज सती जी ने सोचा कि इनकी बात हम न सुने, और सती जी वहां से नहीं, चलो कहीं यज्ञ की स्थिति देखी जाए क्या है। और यज्ञ भूमि सती जी देखे गई तो देखा सबका तो भाग बना था, लेकिन मेरे पति का भाग नहीं। और संसार में कौनो स्त्री ऐसी नहीं जो पति का अपमान झेल पावे। सती जी को गुस्सा आ गया, और सती जी को जब गुस्सा आया है तो सती जी ने कहा कि अरे देवताओं, एक बात बताओ, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आता था तो मेरे पति को याद करते थे। अरे वही अमृत के लिए समुद्र मंथन कराए, और जहर निकला पहले तो केहू पिए का तैयार नहीं, हमारे पति पिए। और आज मेरे पति का अपमान देख रहे हो। निश्चित आप सभी का कल्याण नहीं है। और क्या कहूं मैं अपने आप को कि आज मैंने अपने पति का कहा न मानकर जो ये यज्ञशाला में मैं आई, आज मुझे बड़ा दुख हुआ। आज सती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं ये शरीर छोड़ना चाहती हूं, क्योंकि ये शरीर जो जन्मा है ये दक्ष की देह से जन्मा है, और जो मेरे पति का अपमान करने वाले इस देह को मैं समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने पिता को नहीं मार सकती, इसलिए मैं अपने आप को स्वयं आज नष्ट कर दूंगी। आज सती मैया ने भगवान विष्णु को याद किया, है गोविंद, हे नाथ, हे वैकुंठ के मालिक, एक चीज चाहती हूं बस। ये सती आज तो प्राण देना चाह रही है, सती आज अपना शरीर छोड़ देगी, लेकिन हे नाथ, एक कृपा करना कि मुझे जब दूसरा जन्म मिलेगा तो मुझे वही पति रूप में शिव मिले। मुझे पति रूप में केवल शिव चाहिए और कोई नहीं। आज सती भगवान का स्मरण करते हुए यज्ञ कुंड के समीप बैठ गई। आज योग अग्नि को प्रकट किया है सती जी ने, और सती जी ने जैसे ही योग अग्नि को प्रकट किया है, और आज सती मैया यज्ञ भूमि के पास में अग्नि को प्रकट करके अपने इस शरीर का त्याग कर देती है और सती हो जाती है। और जैसे ही सती मैया सती हुई है कि भगवान शिव के गणों को भेजा था शिव ने कि देखना कोई बात हो तो संभाल लेना। आज शिवगण ने देखा कि मैया अपना शरीर छोड़ दिया है,
आज नंदी आदि ने यज्ञ भूमि पर आतंक मचा दिया, त्राही त्राही कर पूरी यज्ञ भूमि को नष्ट करने लगे। और जैसे ही नष्ट करने लगे हैं, आज भगवान के गणों ने यज्ञ भूमि को नष्ट किया है। दक्ष ने आदेश दिया कि भगाओ नंदी गणों को मारकर फेंक दो। दक्ष का आदेश हुआ है, नंदी गणों को भगाया गया। नंदी गण दौड़ते हुए पहुंचे हैं। हे भोलेनाथ, हे अवगर्धानी, हे सदाशिव। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मैया ने शरीर छोड़ दिया है। और जैसे ही भगवान ने सुना है आज मेरे प्रभु भोलेनाथ तांडव करने लगे, और तांडव करते हुए आज भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से एक बाल फेंका धड़ाम से, और वीरभद्र नामक एक शिवगण प्रकट हो जाता है। और वीरभद्र महाराज की जय हो। आज वीरभद्र को आदेश दिया है, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। वीरभद्र कर को पठाए। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। वीरभद्र कर को पठाए। जग विध्वंस जाय दिन कीना, जगदंत जाय दिन दीना, सकल सुरन विविध फल दीना। सकल सुरन विविध फल दीना, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए। वीरभद्र कर को पठाए। आज वीरभद्र निकले हैं हर हर महादेव कहते हुए। वीरभद्र महाराज जैसे ही यज्ञ भूमि में पहुंचे हैं, आज यज्ञ भूमि में जैसे ही वीरभद्र प्रवेश करते हैं, आज थर थर कांपने लगे लोग। वीरभद्र महाराज ने आज जिन लोगों ने शिव की निंदा आंखों से देखी है, उनकी आंखें फोड़ दी है। जिनने अपनी जुबान से भगवान शिव की निंदा की, जिह्वा खींच ली, कहा हे दक्ष, हे मूढ़मती दक्ष, कहाँ है तू? तेरे कारण मेरी मैया सती ने आज शरीर छोड़ा है। आज दक्ष घबराया है, दक्ष भागता हुआ त्राही नाम करते हुए दौड़ा है, लेकिन वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा है आज जमीन पर धड़ाम से गिराया है। दक्ष के ऊपर आज वीरभद्र चल जाते हैं, अपना दोनों हाथों से दक्ष का सर पकड़े हैं, और एक बार धड़ाम से मारकर हवन कुंड में डाल देते हैं। बोल शंकर भगवान की। आज जैसे ही वीरभद्र का सर टूटा है, आज सर जलकर राख हो गया। देवता लोग थर थर कांपने लगे, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? किसी ने कहा दौड़ो शिव के पास, शिव से बड़ा कोई नहीं है, शिव ही बचा सकते हैं। आज शिव जी के पास में दौड़ते हुए पहुंचे हैं, भगवान शिव जी की शरणागत हुए। हे महादेव रक्षा करो, त्राहि माम रक्षा करो, त्राहि माम रक्षा करो। शिव जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज प्राणों को बख्श दीजिए, ये प्राण छोड़ दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले आपका ये जो गण है ये हमें मांग रहा है। शिव जी ने आदेश दिया, कहा कि हे गणों रुक जाओ, आज यज्ञ भूमि की रक्षा करते हैं। सब लोगों ने हाथ जोड़ा, बा भोलेनाथ आप दयावान हैं कि भोलानाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ताली बजाते हो बड़े भाव से।
कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। ताली वाली बजा लिया करो आप लोग। देखो, हाँ, ताली वाला भजन हो जाए, तुम बजा लो। तुम तो ऐसे भी रोज बजा करो तो। हाँ, तुम तो वैसे बढ़िया बजा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ताली बजाने से फायदा बहुत है। ब्लड प्रेशर की समस्या गायब हो जाती, चूना घिसे रहा थी वो बिल्कुल रेखा वो खत्म हो जाती, रगड़ जाती। तो अब जो घात है वो कभी रोटी दूसरे अपन लेके चले।